हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बालाजी टैरो 369। आशा करती हूँ मैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो आइए जानते हैं कि जो भी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आपके डिवाइन, आपके ईस्ट आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। तो जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी आपकी विश है, जो कुछ भी आपके मन में है और आप चाहते हैं कि डिवाइन आपको उसका कोई आंसर दें, तो आप उस चीज़ को अपने मन में लाइए और डिवाइन से अपने कनेक्ट हो जाइए। उनसे प्रार्थना करिए कि वो आपको जो भी गाइडेंस है आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो दें। तो आइए देखते हैं कि किसकी ये रीडिंग है, प्रेजेंट सिचुएशन किन लोगों के साथ मैच हो रही है। तो जय श्री बालाजी महाराज, जय श्री सीताराम जी महाराज। जिनकी भी ये रीडिंग है उनके लिए गाइडेंस और उनकी पर्सनल सिचुएशन को बताएं। द हर्मिट एंड द टू ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक टेम्परेंस। बहुत ज़्यादा देखा जाए तो यहाँ पे कुछ अकेलापन महसूस हो रहा है। अकेलापन है, ध्यान ईश्वर की तरफ जा रहा है, ध्यान अपनी परेशानियों में जा रहा है। चाह कर भी चीज़ें अच्छी नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, कोशिश कर रहे हैं उस लेवल तक कि मैं चीज़ों को कर पाऊँ, लेकिन वो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। कहीं ना कहीं बहुत कोशिश कर रहे हैं आप लोग। सिचुएशंस जो भी हैं, जैसे कि ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें तो हैं और जैसे कि जो मेंटल पीस है वो कहीं ना कहीं खो गया है। वो आप लोग उस चीज़ को नहीं हैंडल कर पा रहे हैं। कोई दो ऐसे ऑप्शंस हैं जिनके बीच में आप अटक गए हैं और बहुत ज़्यादा जैसे कि कहते हैं डिप्रेशन, डिप्रेशन बहुत हावी हो रहा है आप लोगों के ऊपर, जिनकी भी ये प्रेजेंट एनर्जी होगी, जिनकी ये रीडिंग गाइडेंस है। और डिप्रेशन हावी हो रहा है, उनका कोई भी काम बन नहीं रहा है या कोई ऐसा पर्सन है जो उनके अकॉर्डिंग चीज़ें हो ही नहीं रही हैं और वो बिल्कुल जैसे कि एक इंसान भागता रहता है, उसने बहुत मेहनत की, हर फील्ड में सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन उसके साथ चीज़ें वैसी नहीं हुई और अब वो थक हार के बैठ गया है। अब उसके मन में ये आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो ये सिचुएशन अगर आपके साथ है, उसने बहुत कोशिश की हर चीज़ के लिए बैलेंस बनाने की, वो चाहे बात फैमिली की हो, चाहे करियर की हो या रिलेशन की हो, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आपको बहुत ज़्यादा निराशा ही हाथ लगी है और आप उसमें चाह कर भी बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। तो ये सिचुएशन प्रेजेंट आप लोगों की है और बहुत सारी, हाँ, जैसे कि बोला गया ना कि बहुत सारी कोशिशें की गई, लेकिन वो कहीं ना कहीं सफल नहीं हुई। तो वो भी चीज़ें हैं कि जैसे होता है ना कि मन के जीते जीत, मन के हारे हार, तो अभी आप लोग मन से ही हार गए हैं। तो वो सिचुएशन यहाँ पर है और वो हार किसी भी चीज़ की हो सकती है, करियर की, रिलेशन की, फैमिली की, कोई भी चीज़ ऐसी जो आपने उस चीज़ के लिए मन से हार मान ली है। तो अगर ये आपकी सिचुएशन है तो आप आगे की रीडिंग को कंटिन्यू करिएगा, आगे डिवाइन आपको गाइडेंस ज़रूर देंगे। डिवाइन से प्रे करिए कि वो आपको गाइडेंस दें, आपको बताएं कि आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या सही है, क्या रास्ता है आपके लिए। श्री द वर्ड and the 5 of wands, the star। देखिए यहाँ पे जो डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि आपका ये जो फेज़ है, जो आप इस सिचुएशन में थे, वो आपकी कोई कार्मिक साइकिल थी जो एंड हो रही है।
ठीक है, वो आपका कर्मा तो क्लियर हो रहा है, आपके वो जो कर्म थे जो आपको इतना परेशान किए हुए थे वो ख़त्म हो रहे हैं। थोड़ा सा समय अभी और लग सकता है। और जो एक सेकंड गाइडेंस आपको दी जा रही है डिवाइन की तरफ से, वो तो आपको मैसेज है कि हाँ वो चीज़ ख़त्म हो रही है, थोड़ा समय और है फिर वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, वो फेज़ ख़त्म हो जाएगा जो आपको इतना ज़्यादा डिप्रेशन दिए हुए है और परेशान किए हुए हैं। एक चीज़ यहाँ पे आपसे और कही जा रही है कि आपकी फैमिली के आसपास, आपके अड़ोसी पड़ोसी कोई ना कुछ ऐसा है जो थोड़ा लड़ाई झगड़े करते हैं, या हो सकता है वो आपको निगेटिविटी सेंड करते हो, या आपने जैसे आप कुछ कर रहे हैं तो उन्होंने आपको आके टोक दिया। टोक दिया मीन्स कि ऐसा क्यों कर रहे हो, या ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, ये तो बहुत ऐसा है, कोई कंपटीशन है, कोई एग्ज़ाम है, कोई करियर की चीज़ है, या आपने बिज़नेस स्टार्ट करने का बोला तो अरे नहीं ये कैसे हो पाएगा, क्या हो पाएगा, या रिलेशन है तो नहीं ये कैसे चलेगा, क्या होगा। तो कुछ ऐसे लोग हैं आपके पास, आपको उनसे पीछा छुड़ाना है अपना, आपको उनसे अपनी जो भी चीज़ें हैं, जो भी कम्युनिकेशन है उसको कट करना है। और जो भी आप करिएगा, जो भी आपके मन में प्लान है उसको डिवाइन को सरेंडर करिए, और उसको किसी के साथ शेयर नहीं करिए, सिर्फ उसी के साथ डिस्कस करिए जिसको आपको लगता है कि हाँ ये मेरे सबसे सच्चे हितैषी हैं और मैं इन्हें बता सकता हूँ या बता सकती हूँ। सिर्फ उन्हीं के साथ अपनी चीज़ों को शेयर करिए। और ऐसा नहीं है कि जिस चीज़ में आप हार गए, मैसेज डिवाइन का जो गाइडेंस है कि आप जिस चीज़ में हार गए वो सिर्फ लाइफ की एक चीज़ थी, आपके लिए वो ज़रूरी हो सकती है, अभी आपको वो चीज़ ज़रूरी दिख रही है, लेकिन आपको और भी देखना है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर आप रिलेशन में नहीं अच्छा किए तो हो सकता है आप करियर में अच्छा कर पाएँ, या जिस रिलेशन में आपने अच्छा नहीं कर पाए, हो सकता है आपका पार्टनर ही ना ऐसा हो कि वो आपका कार्मिक पार्टनर हो ना, या हस्बैंड वाइफ हैं तो रिलेशन वाइफ की तरफ से या हस्बैंड की तरफ से बुरा रहा, आपने बहुत कोशिश की ना तो कार्मिक भी आ जाते हैं, तो इसलिए रिलेशन नहीं चला। या आपने एक जॉब की इंटरव्यू दिया, प्रिपरेशन की, वो नहीं हो पाया, तो सेकंड तो ऑप्शन तो हैं। और आपको यही कहा जा रहा है कि आपको हार नहीं माननी है, आपको ट्राई करना है, जो आपका बुरा समय था वो अभी ख़त्म हो रहा है। और जो भी आप अपना प्लान बनाइए, जो भी आप करने का सोचिए उसको आप किसी को नहीं बताइए। और जो लोग आपको थोड़ी सी भी नेगेटिविटी देते हैं या थोड़ा सा भी आपको डिमोटिवेट करते हैं, उनसे आपको डिवाइन दूरी बनाने को कह रहे हैं। तो यहाँ पे मैसेजेस आपके लिए हैं कि जो भी करिए उसे सीक्रेटली करिए, सीक्रेट कर रखिए उसको, तब तक किसी को नहीं बताइए उस सीक्रेट को जब तक कि आप उसमें सक्सेस ना पा लें। और अगर आपको लगता है कि मुझे किसी की सलाह चाहिए, किसी का ओपिनियन चाहिए, तो आप किसी ऐसे से लीजिए जो आपको लगे कि हाँ ये मेरे सच्चे फ्रेंड हैं या मेरे फैमिली का ये मेंबर है। और कितनी और ऑप्शंस को तलाशिए और वो आपके लिए बेहतर होंगे। वो जो भी आपकी जैसी भी सिचुएशन है तो उस चीज़ में आप देखिए, आप वहाँ बेहतर कर सकते हैं और आपका ये फेज़ ख़त्म होने वाला है। ये समय ही आपका ऐसा था जहाँ आप जितना एफ़र्ट करते थे वो उतना एफ़र्ट जा रहा था, उतना आ नहीं रहा था। पर होप हमेशा होती है, हर जगह होती है। और हो सकता है एक छोटी सी गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आ रही हो, कुछ ऐसा छोटा सा आपको हैप्पी हैप्पी फील कराएगा। तो कुछ ऐसा आपकी लाइफ में आना चाहिए 1 वीक में, तो खुश हो जाइए आप। और जो डिवाइन की गाइडेंस है उसको फॉलो करिए, आपके डिवाइन, आपके ईस्ट आपको यही बताना चाहते हैं। थैंक यू।